साथियों, यदि किसी जन्म पत्रिका में मंगल देव विपरीत स्थिति में हो, यदि वो इस छठे, आठवें या 12वें भाव में हो, या कुंडली में नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए, या फिर 1, 0, 28 या 29 डिग्री के हो, या फिर अस्त अवस्था में हो, या फिर अपने शत्रु शनि, राहु या केतु के साथ में युद्ध करके बैठे, ऐसे व्यक्ति का अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। जितनी जल्दी वो किसी से मित्रता कर लेता है, उतनी ही जल्दी उसकी शत्रुता भी हो जाती है, गलतफहमियां होती है, और भूमि जिसको कि सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, उसमें भी उसको घाटे का सौदा उठाना पड़ता है। ऐसा यदि आपके साथ में है, तो ऐसे जातक को चाहिए कि वो मंगलवार संध्या काल में कम से कम 1 घंटे के लिए मौन अवश्य धारण करें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, अक्सर ऐसे प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं कि आचार्य जी, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, समय पता है पर मैं बिल्कुल उसको लेकर के कंफर्म नहीं हूं। तो जब भी ऐसे जातक आते हैं, तो एक तो हम उनके लिए प्रश्न कुंडली निर्माण करके उनका जो समाधान है, वो तात्कालिक समाधान हम कर देते हैं। लेकिन कुछ और भी ऐसे रहस्य हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से ऐसे सभी व्यक्तियों का भी निवारण हो जाएगा जिनको कि अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, क्योंकि कोई जो ग्रह विशेष है वो आपके ऊपर प्रभाव विशेष जरूर करता है, और उसको हम हमारी दिनचर्या से, हमारी पीड़ाओं से, हमारी परेशानियों से, और हमारे इर्द गिर्द हो रही जो एक्टिविटीज हैं, जो हमारे साथ में हो रही हैं, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, मैं आज बात करना चाहूंगा मंगल के बारे में। यदि आपके पास में अपनी जन्म पत्रिका है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, उसको खोल करके आप देख सकते हैं, चीजें टैली हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएंगी। और यदि कुंडली आपके पास में नहीं है, तो भी आपके साथ में जो घटनाएं होती हैं, उससे आप टैली कर सकते हैं। कुंडली है तो उसमें फिर आपको अपनी दशा भी देखनी होगी, क्योंकि हम मंगल की बात कर रहे हैं। तो महादशा मंगल की यदि है या अंतरदशा है, तो वो सारी बातें, वो विशेषताएं, वो घटनाएं जो कि हम यहां पर आज जिक्र करने जा रहे हैं, वो अवश्य आपके साथ में हो ही रही होंगी। और जितनी भी मंगल जनित अमंगल घटनाएं हैं, उसको लेकर के 3 बड़े ही आसान उपाय जो हैं, वो हम आपको इसके अंत में बताएंगे, और फिर आपके जो कमेंट्स हैं उसको भी हम शामिल करेंगे। साथियों, जब भी जन्म पत्रिका में मंगल जो है वो इन त्रिक भावों में यदि विराजमान हो, क्योंकि ये भाव अच्छे नहीं माने गए हैं, इनके रिजल्ट खराब माने गए हैं, तो मंगल वो सारी चीजें करता है जिसकी हम अभी चर्चा आपसे करेंगे। यदि मंगल जन्म पत्रिका में नीच राशि का हो जाए, अब नीच राशि का कैसे होगा यदि आप नहीं जानते हैं, तो जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी 4 नंबर का अंक लिखा है, कर्क राशि लिखी है, और उसी भाव में यदि मंगल देव उसके साथ में विराजमान है, तो हम कहते हैं ज्योतिष की भाषा में इसको कि ये मंगल नीच राशि का हो गया। इसके अतिरिक्त यदि जन्म पत्रिका में मंगल देव राहु के या केतु के या शनि के साथ बैठे हुए हैं, मतलब जिस भाव में मंगल है, उसी भाव में उसके साथ में यदि राहु या केतु या शनिदेव विराजमान है, जो कि उसके शत्रु हैं, तो शत्रु राशि के साथ में बैठ करके भी वो करता है। इसके अतिरिक्त यदि मंगल देव की आप डिग्रियां देखेंगे, तो वो यदि आपकी जन्म पत्रिका में 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो जाते हैं, तब भी वो आपको रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। या फिर यदि वो सूर्य के साथ में क्लोज कंजक्शन में है, सूर्य के साथ में, जैसे कि सूर्य जब सुबह उदित होता है, तो बाकी सारे नक्षत्र होते तो अपने स्थान पर ही हैं, पर हमें दिखाई पड़ना बंद हो जाते हैं। वैसे ही सूर्य के नजदीक यदि मंगल है, तो मंगल देव क्या हो जाएंगे? अस्त हो जाएंगे। और अस्त ग्रह जो है वो रिजल्ट नहीं देता, बल्कि अपने कारकत्व से संबंधित वो नेगेटिव रिजल्ट देना प्रारंभ कर देता है। अब वो करता क्या क्या है, उस पर भी हम दृष्टिपात करते हैं। साथियों, सबसे पहली बात, यदि इनमें से कोई स्थिति है, तो ऐसे व्यक्ति को
अकारण गुस्सा आएगा। देखिए, गुस्से का कोई वाजिब कारण होना चाहिए कि भाई आपका कोई मनचाहा कार्य नहीं हो रहा है, अनचाहा कार्य हो रहा है, तो गुस्सा आना वाजिब है। लेकिन आपको गाहे बगाहे दिन में 4-5 बार जब तक आप झिड़क नहीं जाते, चिड़चिड़े नहीं हो जाते, किसी को डांट नहीं देते, यदि इस प्रकार का रवैया है तो ये रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता। तो ये स्थिति बिल्कुल गलत है। तो ये गुस्से को लेकर के इस व्यक्ति का कंट्रोल अपने आप के ऊपर बिल्कुल नहीं होता है, और गुस्सा करके कई बार तो ये उसको जस्टिफाई करने लगता है कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, ठीक है, मैंने कोई गलत बात नहीं की, ठीक है। दूसरा, जितनी जल्दी इनकी किसी से मित्रता होती है, उससे भी अधिक तेजी से उसी व्यक्ति के साथ में शत्रुता भी हो जाती है। तो इसको हम नाम दे रहे हैं कि शीघ्र शत्रुता। मतलब आप मिले हैं, उसको आपने व्यक्ति को जाना है, लेकिन मित्रता के नए आयाम गढ़ने की बजाय उसी व्यक्ति से आपकी शत्रुता हो जाती है। लोगों को आपके बारे में गलत फहमी बहुत जल्दी हो जाती है। इसके अतिरिक्त हम भूमि को एक सुरक्षित निवेश मान करके चलते हैं, एक परंपरा है भारतीय परिवारों में। लेकिन इन स्थितियों में ऐसा होता है कि व्यक्ति को भूमि के निवेश में भी घाटे का ही सौदा उठाना पड़ता है। फिर बड़ी बात यह है कि अपने भाइयों या भाइयों तुल्य मित्रों से, मतलब जो गहरे मित्र हैं उनको हम भाई तुल्य ही मान लेते हैं, उनके लिए ये व्यक्ति बहुत करता है अपनी तरफ से। लेकिन जब भी इनको स्वयं को जरूरत पड़ती है, तब इनके सगे भाई हों, भाई जैसे मित्र हों, वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना कर देते हैं कि बस अब हम आपकी मदद नहीं कर सकते। जहां कहीं पर भी रिस्क उठाना हो, कि थोड़ा सा जोखिम है, कोई नया व्यापार शुरू करना है या कोई भी कार्य करना है, जहां पर रिस्क का एलिमेंट है, जोखिम का तत्व है, वहां पर व्यक्ति को सिवाय हानि, सिवाय नुकसान, सिवाय धोखे के, ये चलो थोड़ा सा भी रिस्क लेते हैं, पर उसमें भी इनका डूबना सुनिश्चित हो जाता है। एक और चीज इनके साथ में होती है कि इनकी बहुमूल्य वस्तुएं अचानक से खो जाती है, चोरी हो जाती है, पता नहीं कहां चली जाती है, अक्सर इनके साथ में होता है। तो ये मुख्य मुख्य है। जब भी, क्योंकि चैलेंज इसलिए होता है कि यदि कुंडली हमारे सामने है, उसकी दशाएं सामने है, उसकी प्लेसमेंट सामने है, तब प्रिडिक्शन करना बहुत आसान होता है। लेकिन ये विशेष कार्यक्रम हम इस प्रकार से लेकर के आए हैं, खासतौर पर ऐसे लोगों को। लेकिन उपाय दोनों ही कर सकते हैं। यदि जो बातें बतलाई गई है वो घटनाएं आपके साथ में भी होती हैं, तो 3 उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। सुबह या संध्या काल जब भी आपको समय मिलता है, घर में या मंदिर में बैठ करके आप उसका जाप करें। जो निकट में हनुमान मंदिर है, वहां पर कनेर के पुष्प मंगलवार और शनिवार को समर्पित करें। कोई संख्या इसकी निर्धारित नहीं है, और वहां बैठ करके भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। एक और नियम जो कि सर्वाधिक प्रभावी हमने देखा है अनुभव में, मंगलवार को हो सके तो संध्या काल में, वैसे दिन में कभी भी, लेकिन संध्या में सर्वश्रेष्ठ रहेगा, 1 घंटे मौन आप अवश्य रखें। और यदि धीरे धीरे इसको मंगलवार से बढ़ाकर नित्य आप कर देंगे, तो फिर आपकी जीत सुनिश्चित है। मंगल कभी आपका अमंगल नहीं करेगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है अन्य ग्रहों को लेकर के। तो आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।